भगवान श्री राम बड़े परेशान हो गए। जिस रास्ता से जाते हैं सती मैया वाई रास्ता में लंबो से घूंघट मार के बैठ जाती हैं, न कुछ कहे न सुने। अब फिर रास्ता बदल देते हैं। लक्ष्मण बड़े दुखी, भैया समझ में ये बात नहीं आया, न भाभी की बात हमारी समझ में आ रही है। जब भाभी बार बार रास्ता में आ रही हैं तो भाग के पास क्यों नहीं आती, और भैया उन्हें देख के रास्ता क्यों बदल देते हैं, जब बात समझ में नहीं आ रही। क्या करें क्या न करें। बार बार लक्ष्मण कहते हैं भैया हमें ये लगता है तुम चाहते नहीं हो भाभी लौट के तुम्हारे पास आए, और भाभी जा से ना आ रही है, भैया का जो कान न लगे। तास तुम रुक जाओ, हम जा रहे, हम लिवाए के ले आ रहे। और जैसे ही लक्ष्मण आगे को बढ़े सोई श्री राम बोले रुक जाओ। भगवान श्री राम स्वयं आगे बढ़े और सती जी के पास में पहुंच के हाथ जोड़ के प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया। जोरे पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। जोर पाने प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के मैया सती से प्रणाम किया। राजा दशरथ के पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं, मैं दशरथ नंदन हूं। मैया भोले बाबा को कैलाश पर अकेला छोड़ करके आप यहाँ क्या कर रही हो। बाबा को अगर प्यास लगेगी तो फिर बाबा पानी कौन देगा, और उन्हें भंगिया की याद आएगी तो कौन घोट के पिलाएगा। और जैसे ही लला इतनी बात कही सो जब मालूम पड़ी हमको घरे रह गए ताज ने पहचान लो। और पहचान कैसे लो, कोई फर्क तो हमें और सीता में है ही नहीं। समझ में नहीं आया, कहूं तो घरे रह गए। अब साड़ी समाती रही तो देख रही, कहूं ऐसा हुए तो आकाश की तरफ नजर गई तो आकाश मंडल में पूरा भगवान का विराट स्वरूप दिखाई देने लगा। उनकी पत्नी सीता एक नहीं, करोड़ों सीता आकाश में दिखाई देने लगी। करोड़ों श्री राम आकाश में दिखाई देने लगे, करोड़ों लक्ष्मण दिखाई देने लगे। अब तो वे भ्रम में पड़ गई, ये क्या हुआ। हम जैसी तो जाने कितनी लाइनें में लगी। इसका मतलब वास्तव में ये परमात्मा है, वास्तव में भगवान है। और जैसे ही लला घूंघट मारो तो घूंघट में भगवान ही दिखाई दे, मखरियां सी मारती फिरे। हाँ, समझ में ना आए कि भगवान है कैसे। अंत में लला जैसे ही आंखें बंद करी सोई भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। और माया जब समेटी और आंखें खोल के दोबारा देखी तो न भगवान श्री राम वहां पर थे, न वहां लक्ष्मण थे। अब इधर उधर देख रही, इतनी देर में कहां चले गए। कोई बात नहीं, अब उनकी समझ में जा आई जाको मतलब हम दिन में सपना देख रहे थे, आंखें बंद हो गई इसलिए हम सपना देखने लगे, हमें किसी ने देख नहीं पाया और हम वापस जा रहे, बताएंगे ही नहीं भोले बाबा को। चुपचाप लला वहां से चली। भोले बाबा जहां पे बैठे हैं समाधि लगाए भये, और वहीं पे जाए के पहुंची सोई भोले बाबा ने आंखें खोल दी। भोले बाबा बोले ले आई परीक्षा। क्यों, तुम्हें कैसे मालूम। अरे आंखें बंद के जाए तो टीवी में हम देख रहे थे।
आंखें बंद करके हम पूरा दृश्य देख रहे थे कि तुम क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। मैं दिव्य दृष्टि से सब देख रहा था कि तुम श्री राम की परीक्षा ले रही हो। सती जी बोली, बाबा जब वहां पे श्री राम थे ही नहीं तो हम परीक्षा किन की ले रहे थे। श्रीमान जी चोब सिंह जी शाक्य कोषाध्यक्ष कमेटी की तरफ से 10 रुपए आए हैं, सुख शांति की कामना करते हैं। भोले बाबा ने समझाया कि हमसे झूठ मत बोलिए। पहली गलती तो तुमने ये की कि तुम पति से झूठ बोली, और दूसरी समस्या एक और हो गई कि मेरे भगवान ने तुमको मां कहा है, इसलिए आज के बाद हमारा और तुम्हारा संबंध पति पत्नी का नहीं रहा। इसलिए हम तुमसे एक बात कहेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, एहे तन भेंट सती मोहे नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। एहे तन भेंट संकल्प कीन मन माही। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान भोले बाबा ने कहा कि आज के बाद हमारा तुम्हारा संबंध जो था, पति पत्नी का संबंध था, वो खत्म हो गया। मेरे भगवान ने जब तुम्हें मां कहा है तो आज के बाद तुम हमारी भी मां हो। और जैसे ही भोले बाबा ने मां कहा, सोई हाथ जोड़ के सती जी बोली, बाबा ये क्या कह रहे हैं? बाबा आप हमसे मां कह रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। जवाब दिया, शोभा दे चाहे मत दे, लेकिन अब हम तुमसे मां ही कहेंगे। नहीं स्वामी। बोले नहीं माथे, नहीं स्वामी। अब वे तो स्वामी कह रही हैं, वे उनसे माता जी कह रहे हैं। भोले बाबा को मनाना चाहती हैं, भोले बाबा को समझाना चाहती हैं, शायद मेरे पति हमारी बात मान ले, शायद हमारी बात में आए जाएं, क्योंकि थोड़ी सी बात हो गई है तो समझ लेंगे। सैया रूठ गए और वो मनाती रही जी, सैया रूठ गए। भोले बाबा की पत्नी भोले बाबा को समझा रही है, पति को मनाने की कोशिश कर रही है। सैया रूठ गए और वो मनाती रही जी, सैया रूठ गए और ऐसा ही नहीं। अमुआ की डारी पे कोयलिया, अमुआ की डारी पे कोयलिया, कागा के दिल को जलाती रही थी, सैया
नहीं है, लेकिन भोले बाबा लल्ला कहाँ मानने वाले। और मनाई हारी जाको सैया न हो गई है तो माफ करो। और तुम तो सबे तो संजाल पता नहीं कितनी गलती करते हो। तो कोई गंजड़ी आ जाते हैं, कोई भंगड़ी आ जाते हैं, पूरे दिन उन्हीं में लगे रहते हो। उनके नाश्ता में हमारा पूरा दिन निकल जाते हो। तुम भांग घोटे कहूँ कुछ करें कहूँ कुछ करें। आज ने किसी बात तुम हमारी माफ नहीं कर पा रहे। और तुम्हारे पीछे हम सब घर में बदनाम भाई, तुम्हारे पीछे। अब देखो जब हमारे घर वाले सब मना कर रहे थे तो हम तुमसे ब्याह करो। और तुम ऐसे हो नए किसी बात पे समझ में नहीं आ रही। सैया न मानो, सैया न मानो, सैया न मानो। सैया न मानो, राजा न मानो, मनाई हारी जग प्रियतम न मानो। पत्नी को पूरा दिन हो गया, लेकिन भोले बाबा तो अपनी जिद पे अड़े गए। अब हमने जो ठान लिया है वो ठान लिया है। अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध पति पत्नी का नहीं है। पत्नी सोचने लगी तुम्हारा हमारा पति पत्नी का संबंध नहीं है तो तुम क्या समझो, तुम तुम्हारी अम्मा बने के तुम्हारे घर में बने रहे हैं। तुम अगर हमें पत्नी नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी माँ बन के तुम्हारे घर में नहीं रह पाएंगे। अब बड़ी चिंता है, बैठी रहती हैं बेचारी इकल्ली, न बात करें न कुछ। खाना बनाया, खा लिया, फिर लगी रही चुपचाप सोचती रही आज उन्हें तो कल शायद जे मान जाए। एक दिन भाव, दो दिन भाव, निरे दिन हो गए लला, लेकिन भोले बाबा की समझ में नहीं आया। एक दिन हुआ ऐसा, आकाश मंडल से कुछ विमान जा रहे थे। आकाश मंडल से कुछ विमान जा रहे थे और जैसे ही वे विमान सती मैया ने देखे, विमान कहां जा रहे हैं, लगानी कहां जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि जाए कहां रहे। और लला हियंता में कबू ना जाते, सो देखो आज जम में ही जा रहे। और जम में ढोलक कैसी टिपिर टिपिर करते वही जा रही है, कोई गा तो जा रहा हो, कोई बजा जा रहा हो। और जाके भीतर देखो, अब समझ में नहीं आ रही है, अब हम क्या करें। भोले बाबा से पूछने लगी, बाबा तुम चाहे बोलो चाहे मत बोलो, लेकिन हमें इतनी बात जरूर बताओ, जब विमान कहां जा रहे हैं। सोई भोले बाबा बोले, जब तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं। हमारे पिताजी घर? अरे मेरे पिताजी के घर में क्या है जो ये विमान वहां जा रहे? तुम्हें नहीं मालूम ना? तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा, बहुत विशाल यज्ञ किया है। उस यज्ञ में पूरे संसार के सभी देवी देवता पहुंच रहे हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, चींटी से लेकर जितने भी सजीव हैं, हाथी तक, सबको बुलावा दिया गया और सब उस यज्ञ का आनंद उठाने जा रहे हैं। जो वहां पहुंचेगा उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन बाबा एक बात समझ में नहीं आई, जब इतने लोग जा रहे हैं
देवी देवता सब जा रहे हैं, फिर तुम क्यों नहीं जा रहे हो? हम कभी ना बुलाए चले जाए। अरे हम बिना बुलाए थोड़े ही चले जाएंगे, हमें बुलाया नहीं गया तो हम क्यों चले जाएं? तुम्हें बुलाया क्यों नहीं गया? तुम तो हमारे पिताजी के सगे दामाद हो। जवाब दिया, देखो कारण है उसमें, और तुम्हें बताएं तो उससे फायदा कुछ नहीं होगा, इसलिए बात रहने दो। नहीं बुलाया है तो नहीं बुलाया। ना ना, वजह तो बतानी पड़ेगी। बात क्या है, हमारे पिताजी ने तुमको बुलाया क्यों नहीं? बोले बाबा, बोले सुनो, हमें वहां नहीं बुलाया गया, इसका एक कारण है। क्या? कि बैठे ब्रह्म सभाए कुमार और ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरार, तब सभा में आए हैं दक्ष प्रजापति। सभा में आए हैं दक्ष प्रजापति। इसलिए हम तीनों ही बैठे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु और हम, मतलब शंकर। तीनों लोग वहां पे बैठे हुए थे। अचानक तुम्हारे पिता महाराज दक्ष वहां पे आ गए। और लला, उस समय हम थोड़े गांजा के भांग के नशे में थे, गोला डाल रहे थे, तो हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कितने टाइम पे आए गए, और वे आए लला, सब लोग तो उठ के खड़े हो गए, लेकिन हम आराम से वहीं पे बैठे रहे। और बैठे रहे, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी कि हमारे दामाद ने हमें न तो नमस्ते किया, न प्रणाम किया, न जाने जन कोई सम्मान किया। इसलिए उस दिन वे बड़े गुस्सा में, और उन्होंने उस दिन ये कहा, शंकर तू आज बड़ा मस्त हो गया है भांग के नशे में, तूने भरे समाज में मुझे अपमानित किया है, एक दिन भरे समाज में हम तुझे भी अपमानित करेंगे। इसलिए तुम्हारे पिता हमारा अपमान करना चाहते हैं, इसलिए वहां पर हमें बुलाया नहीं गया। बैठे ब्रह्म सभाए कुमार, ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी, सभा में आए हैं मन बुलाए हैं प्रजापति। इसलिए आज हमें नहीं बुलाया गया। सती जी बोली, तो जब बताओ, जब में गलती हमारी का है, गलती तुम्हारी है, सो तुम्हें ना बुलाओगे, और हमें क्यों नहीं बुलाया गया? और हमें तो जब मालूम पत्ते, तुम्हारे चक्कर में हमें नहीं बुलाओगे। अब गलती तुम करो और लला पूरी हमारी मारी जाए। देखो, तुम्हारे चक्कर में आज बताओ हमारे पिताजी ने हमें भी नहीं बुलाया। बताओ, इतना खर्चा हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब देवी देवता जा रहे हैं, हम वहां नहीं जाएंगे तो कैसी बातें होंगी। अब बताओ, हम पे तो रहो ना जाए रहो है, हम तो वहां जरूर जाएंगे। बोले बाबा, बोले पागल हो गई, बिना बुलाए जाओगे? क्यों? बाप का घर है, बिना बुलाए चले जाएं तो क्या बात है? बिना बुलाए, बाप का घर है तो बिना बुलाए जाओगी? हाँ, अरे बाप का घर है। दुनिया कहती है किनका है? बोले बाप का है, हमारे बाप को है। और बाप के घर जाने में क्या बुराई है?
एक बार तुम्ही ने तो कहा था कि बाप के घर, भगवान के दरबार में, मित्र के घर, इन स्थानों पे जाओ तो बिना बुलाए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बिना बुलाए कहां कहां नहीं जाना चाहिए। वैसे चले जाओ तो कोई बात नहीं है, मित्र के घर बिना बुलाए चली जाओ तो कोई बात नहीं, पिता के घर बिना बुलाए चले जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कब नहीं जाना चाहिए।